नमस्कार। द इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज एक उस खबर को समझने की कोशिश करेंगे जो पिछले कई दिनों से खबरों में बना हुआ है। यह है कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्यों 12 सीटों के चुनाव को लेकर इतना बवाल मच गया है। कैसे इतनी जानें चली गई हैं वहां पर, क्यों इतनी भयानक कार्रवाई वहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, क्यों भारत चिंतित है। बताती हूँ आपको कि क्या मसला है यहाँ पर। असल में चुनाव जो है वो हो रहे हैं 12 सीटों पर और 2 अगस्त को सेकेंड फेज का वहां पर वोटिंग हो चुका है। आरोप यह है कि इन चुनावों में धांधली है, राजनीतिक बहिष्कार भी हुआ है और वहां पर कड़ी कार्रवाई भी हुई है। असल में जो पूरा सिस्टम है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो भारत का हिस्सा जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है, वहां पर क्या है, 53 सीटें हैं वहां पर विधानसभा में। इनमें 45 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं। 45 सीटों में से 12 ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों के लिए, जो रिफ्यूजीज हैं, उनके लिए आरक्षित हैं। और यही 12 सीटें जो है वो विवाद की जड़ फिलहाल बनी हुई हैं। असल में सिस्टम जो है वो कुछ इस प्रकार का है कि इन सीटों पर ना तो पीओके में रहने वाले लोग वोट डाल सकते हैं, ना ही इन पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। इन सीटों पर मतदान सिर्फ वही लोग करते हैं जो 1947 में जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए थे। पीओके में नहीं, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये बस गए थे। तो इन जो 12 ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से 7 पंजाब में, 1 खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी सीटें जो हैं वो पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, सिंध वगैरह में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये कि जिन लोगों का जो वहां पर रेजिडेंट हैं ही नहीं पीओके में, उनके मतलब ये आरोप है, जो नहीं है वहां पर रेजिडेंट वही पीओके की विधानसभा में कानून बनाने का हिस्सा बनते हैं। सरकार बनाने या गिराने में इनकी अहम भूमिका होती है। और जब पीओके में वो नहीं है तो इसका ये भी मतलब है कि जो भी सरकार पाकिस्तान में सेंटर में होती है वो इन सीटों को, इन चुनावों को, यहाँ पर जो 12 सीटें हैं उनको पूरा मैनिपुलेट कर सकती है। तो इसी को लेकर वहाँ पर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC, जो कि मांग कर रही है कि इन 12 सीटों को रद्द किया जाए, खत्म किया जाए। कई बार कंपैरिजन होता है कि जो कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, वहां पर भी सीटें आरक्षित हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि वो सीटें जो हैं वो वेकेंट रहती हैं, खाली रहती हैं, उन पर चुनाव नहीं होते हैं, उन पर मन मर्जी से किसी को भी नहीं बिठा दिया जाता है। तो ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। JAAC जो है वो असल में एक ऐसा संगठन है जिसमें कई प्रकार की मांगों को लेकर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया, जिसमें छात्र हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, इस तरह के लोगों की। और ये मांग जो है वो कई प्रकार की करता रहा है, जैसे कि महंगाई पे इसने मांगे की है कि बिजली महंगी है, जो सरकार, जो स्पेशल पावर्स हैं सरकार की, वहाँ पर इसको लेकर मांग उन्होंने की है। खराब वहाँ पर जो आर्थिक हालात है उसको लेकर उन्होंने विरोध किया है। तो JAAC का कहना है कि ये जो 12 सीटें हैं इन्हें रद्द किया जाए, ये हो ही ना, क्योंकि अगर पीओके के लोग यहाँ पर न चुनाव इन 12 सीटों पर लड़ सकते हैं, न वोट कर सकते हैं, तो इनका ये 12 सीटें यहाँ की राजनीति में आखिर क्यों एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो। तो अब ये जो है चुनाव यहाँ पर इस एक मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर हो जाता है। वैसे कई जो यहाँ पर जानकार हैं वो ये साफ कहते हैं कि बात सिर्फ 12 सीटों की चुनाव की नहीं है, हालात वहाँ दिनों दिन बदतर हो जाते हैं
और भी वहाँ पर जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस का जुल्म है, जिस तरह से वहाँ पर लगातार झड़पों की खबरें आती हैं, जिस तरह से वहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं, ये इन सभी चीज़ों को लेकर एक लगातार जो वहाँ पर जो समस्या है वो सुलग रही है। तो ये न सिर्फ जनता का अधिकार है, बल्कि वहाँ पर उसके अलावा आर्थिक मुश्किलें हैं, और दूसरी तरफ यहाँ भारत में जिस तरह से एक समावेश दिखता है और विकास दिखता है, कश्मीर को जिस तरह से 370 ख़त्म करके साथ लाया गया है, इन सब चीज़ों का भी असर वहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एक सभी चीज़ों का मिक्सचर जो है वो यहाँ पर इस बार चुनाव में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है। भारत ने भी इसका संज्ञान लिया है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने बेहद साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वहां क्रूरता से लोगों को कुचला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। As you and all of us sitting here have witnessed, the Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. This crackdown has resulted in the tragic death of over 40 innocent people, and over many more have been seriously injured. It's the establishment's absolute disdain for the innocent people of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir was laid bare when their defense minister branded the protesting civilians as enemies. You would have seen those comments. Adding to this, and what Akansha, the question that you raised, the special assistant of the Prime Minister on political affairs openly admitted that the very mujahideen that Pakistani establishment trained, funded, armed and sent to India have now turned their guns inward, weaponizing themselves against the state. The so-called elections stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment facing a violent regime. The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. तो सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की सरकार इस आंदोलन और इस विरोध के दबाव में आएगी? क्या ये 12 सीटें जो हैं वो रद्द होंगी, खत्म होगा इन पर इस तरह से जो ये चुनाव हो रहा है, या फिर ये लगातार पिछले कई सालों की तरह चलता जाएगा? निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन निश्चित तौर पर यह है, जिस तरह से कार्रवाई वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गई है, लेकिन हालात बेहद खराब हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आपने द इंटरनेशनल रिपोर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और ऐसे ही अपनी राय भी हमें भेजें, और किन विषयों पर, खासकर अंतर्राष्ट्रीय किन मुद्दों पर आप और जानकारी, एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, वो भी आप यूट्यूब पर ही चैनल पर अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।